हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेरी स्केच। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी थ्योरी के बारे में, फॉर्मलिज्म। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ फॉर्मलिज्म? हैव यू एवर वंडर कि किसी पोयम या स्टोरी को समझने का सबसे सही तरीका क्या है? क्या हमें ऑथर की लाइफ देखनी चाहिए या उस टाइम की हिस्ट्री या सिर्फ टेक्स्ट को ही पढ़ना चाहिए? वेल, यही सवाल हमें ले जाता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी थ्योरी की तरफ, फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म एक ऐसा अप्रोच है जो कहता है कि टेक्स्ट इटसेल्फ इज़ एवरीथिंग। फॉर्मलिज्म कहती है कि टेक्स्ट को सिर्फ उसके फॉर्म और स्ट्रक्चर के बेसिस पर एनालाइज करना चाहिए। मतलब ऑथर का बैकग्राउंड, हिस्ट्री या रीडर की फीलिंग, इन सबको इग्नोर करना चाहिए। सिर्फ फोकस होना चाहिए लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, स्टाइल और लिटरेरी डिवाइस पर। की कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मलिज्म। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। फर्स्ट, फॉर्म ओवर कंटेंट। यहाँ कंटेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्म को दी जाती है। लिटरेरीनेस, ये कॉन्सेप्ट बताता है कि किसी टेक्स्ट को लिटरेरी क्या बनाता है। थर्ड, डिफेमिलियराइजेशन, इसको ऑस्टरनेनिया भी बोलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट आइडिया है जिससे फेमिलियर चीज़ों को अनयूजुअल तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ताकि रीडर उसे नए परसेप्शन से देखे। एग्जाम्पल, सिंपल लाइन को लेते हैं, द सन इज़ राइजिंग। इसको पोएटिक बना दिया जाता है, जैसे कि सन को गोल्डन आई बना देते हैं क्योंकि ये चमकता है, तो इसको बनाते हैं द गोल्डन आइज ऑफ द स्काई स्लोली अवेकन। अगर आप फॉर्मलिज्म यूज़ करके किसी टेक्स्ट को एनालाइज करना चाहते हैं तो आप फोकस करेंगे वर्ड और डिक्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इमेजरी, सिंबल, रिदम और साउंड पैटर्न को। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप टेक्स्ट के अंदर मीनिंग ढूंढेंगे, बाहर नहीं। चलिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अगर एक पोएम में डार्कनेस वर्ड बार बार आता है तो फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स ये नहीं देखेगा कि इस रिपीटेशन का क्या इफ़ेक्ट है, ये मूड कैसे क्रिएट कर रहा है, ये देखेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ऑथर डिप्रेस्ड था या नहीं। हर थ्योरी की तरह फॉर्मलिज्म की भी कुछ लिमिटेशन है। ये ऑथर के इंटेंशन को इग्नोर करता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देता, रीडर्स के इमोशन को कंसिडर नहीं करता। इसलिए बाद में और भी थ्योरी डेवलप हुई, जैसे मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म और बहुत सारी, जो हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे। की फिगर ऑफ फॉर्मलिज्म। फर्स्ट, विक्टर शुक्लोस्की, बोरिस इकेनबॉम, यूरी टेनिनोव। विक्टर शुक्लोस्की के 4 वर्क इम्पोर्टेंट है। आर्ट एज ए टेक्निक, जो 1917 में आया था, और इसके अंदर इन्होंने डीफेमिलियराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। इसको एक और ऑस्टरनेनिया भी बोलते हैं। सेकंड, 1923 में आया था लिटरेचर एंड सिनेमेटोग्राफी। इन्होंने सिनेमा के ऊपर भी काम किया था। 1925 में थ्योरी ऑफ प्रोज, और 2016 के अंदर शुक्लोस्की अ रीडर, ये किसी और ने लिखा था, ये इन्हें इनके नाम से पब्लिश किया गया। रोमन जैकबसन, टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, 1956। इसके अंदर इन्होंने मेटोनोमी और मेटाफोर का कॉन्सेप्ट दिया था। 1956, फंडामेंटल ऑफ लैंग्वेज। 1959, ऑन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन। 1960, लिंग्विस्टिक्स एंड पोएटिक्स, 6 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। इसके अंदर इन्होंने लैंग्वेज के 6 फंक्शन के बारे में बात की थी। 1979, द साउंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। 1985, वर्बल आर्ट, वर्बल साइन, वर्बल टाइम। 1987, लैंग्वेज इन लिटरेचर, बोरिस इकेनबॉम। 1922, मेलोडी ऑफ रशियन लिरिक पोएट्री। 1925, द थ्योरी ऑफ द फॉर्मल मेथड। 1926, लिटरेचर एंड सिनेमा, और इन्होंने लियो टॉल्स्टॉय के ऊपर भी वर्क लिखे थे। यूरी टाइनिनोव, 1977, फॉर्मलिस्ट थ्योरी। 1985, रशियन प्रोज। 2019, परमानेंट इवोल्यूशन। पीटर ग्रिगोरीविच, ये एक रशियन फोकलोरिस्ट थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रशियन फॉर्मलिज्म मेनली फोकस ऑन फर्स्ट, ऑथर इंटेंशन, सेकंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थर्ड, लिटरेरी डिवाइस, या फोर्थ, रीडर रिस्पॉन्स। तो इसका सही आंसर है सी, लिटरेरी डिवाइस। सेकंड क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेमिलियराइजेशन? ए, रोमन जैकबसन, बी, विक्टर शुक्लोस्की, सी, बोरिस इकेनबॉम, डी, क्लिंथ ब्रूक। तो इसका सही आंसर है बी, विक्टर शुक्लोस्की। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसर्न ऑफ फॉर्मलिज्म? ए, लिटरेरीनेस, बी, नैरेटिव टेक्निक, सी, सोशल कॉन्टेक्स्ट, या डी, लैंग्वेज। इसका सही आंसर है सोशल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रशियन फॉर्मलिज्म एम्फेसाइज्ड, रशियन फॉर्मलिज्म किसके ऊपर ज़्यादा जोर देती है? ए,
ऑथर्स बायोग्राफी, बी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, या सी स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, या डी रीडर रिस्पॉन्स। इसका सही जवाब है स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच थ्योरिस्ट विथ कॉन्सेप्ट। ये सारी थ्योरी एकदम सही जमी हुई है, जैसे कि विक्टर शोक्लोवस्की की कॉन्सेप्ट है डीफेमिलियराइजेशन, रोमन जैकबसन का कॉन्सेप्ट है पोएटिक फंक्शन, बोरी किकेनबॉम का कॉन्सेप्ट है लिटरेरी थ्योरी, यूरी टाइनिनो का कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर एंड एनालाइज। ये सारी की सारी सही से जमी हुई है। आज हमने सीखा फॉर्मलिज्म टेक्स्ट के फॉर्म और स्ट्रक्चर पर फोकस करता है, एक्सटर्नल फैक्टर को इग्नोर करता है और लिटरेचर को इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट के रूप में देखता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जुड़े रहें इस सीरीज़ में, जहां आपको सारी लिटरेरी थ्योरी एक ही जगह मिल जाएगी, वो भी आसान भाषा में। प्लीज़ सपोर्ट अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग लिटरेचर। धन्यवाद।